बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इमरान एडवोकेट बात कर रहा हूँ। आपकी दिलचस्पी की एक अपडेट आज की वीडियो में आपको दूंगा असला लाइसेंस के मुतल्लक। पिछले दिनों भी कुछ 6 माह पहले मैंने चैनल्स पे कुछ वीडियो मेरे पे हैं जो ऑनलाइन असला लाइसेंस के मुतल्लक थी, और जो टेकर गवर्नमेंट थी उसने कहा था कि इसको तमाम के तमाम को डिजिटल कर दिया जाएगा इस रिकॉर्ड को, और आप सिर्फ ऑनलाइन ही जो अपने असला लाइसेंस हैं वो बनवा सकेंगे। लेकिन कल महकमा दाखिला पंजाब की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया है और रिवर्स गियर लगा है दोबारा। ये इख्तियारात जो ज़िला का डिप्टी कमिश्नर है वापस उसको कर दिए गए हैं। तो इस बारे में आज आपको डिटेल से बताऊंगा। उस नोटिफिकेशन के मुताबिक अभी अगर देखा जाए तो उसमें भी अबहाम है, लेकिन जो चीज़ें समझ में आई हैं वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन अभी आपने किसी भी एजेंट के हाथ नहीं आना। अब एजेंटों की चांदी शुरू हो जानी है। असला डीलर्स और लाइसेंस जो बनवाते हैं एजेंट, उन्होंने कहा ना जी लाएँ 50,000 लाख रुपया आपका असला लाइसेंस बनवा कर देते हैं। लेकिन अभी जब तक ये वाज़ह नहीं हो जाता कि कौन कौन से इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को मिले हैं, तो उस वक्त तक आपने अपने पैसे किसी भी एजेंट के पास नहीं आपने एजेंट को देने। इंशाल्लाह एक दो दिन में या एक हफ्ते में मैं आपको सारी डिटेल बताऊंगा। जो कल का नोटिफिकेशन है उसके मुताबिक केयर टेकर गवर्नमेंट जो थी पंजाब की पिछली, उसने इसकी एक ऐप बनाई थी। उसके मतलब भी मैंने वीडियोस में बताया था कि तमाम का तमाम जो असला का नए लाइसेंस का अप्लाई करना है, उसकी तजदीद करवानी है, बोर चेंज करवाना है, डुप्लीकेट बनवाना है, नादरा के इश्तराक से वो तमाम का तमाम ऑनलाइन कर दिया गया था। लेकिन कल का जो नोटिफिकेशन आया है उसके मुताबिक आर्म्स रूल्स 2023 के तहत इख्तियारात वापस डिप्टी कमिश्नर साहब को दे दिए गए हैं, यानी होली सोली डिप्टी कमिश्नर को बना दिया है। बजाय इसको कि उसको शफाफ तरीके से चलाया जाए, अगर किसी का असला लाइसेंस चेक भी करना है ऑनलाइन, जिस तरह हमारे लाइसेंस बने हुए हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हैं, तो पुलिस वाले अपनी ऐप से चेक करते हैं आपके पास। अगर लाइसेंस नहीं भी है तो वो अपनी ऐप से चेक करके अगर आपका लाइसेंस अप टू डेट है, उसकी एक्सपायरी नहीं गुजरी, तो वो आपको जाने देते हैं। अब क्या हुआ है कि वापस तमाम के तमाम इख्तियारात डिप्टी कमिश्नर को दे दिए गए हैं। होगा क्या अब इसका कि जो MNA MPs हैं वो अपने जो करीबी रफ़्क़ाकार हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, उनके लाइसेंस मिलेंगे। जो माफिया है, एजेंट माफिया, उनकी चांदी हो जाएगी। जो असला डीलर लाइसेंस हैं उनकी चांदी हो जाएगी। उसके बाद जाली जो लाइसेंस हैं वो एक दफ़ा फिर मार्केट में बन के आना शुरू हो जाएंगे। तो कल के नोटिफिकेशन के मुताबिक ये बात आपने गौर से सुननी है कि कल के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो चीज़ें वापस डिप्टी कमिश्नर को की गई हैं उसमें वाज़ेह तौर पर यह नहीं लिखा कि इजरा भी डिप्टी कमिश्नर करेगा। इजरा जो है वो ऑनलाइन ही होगा, लेकिन जो इख्तियारात दिए गए हैं डिप्टी कमिश्नर को उसमें एक तो आपने जब डुप्लीकेट अपना बनवाना है, फ़र्ज़ करें आपका असला लाइसेंस गुम हो जाता है तो डुप्लीकेट लाइसेंस बनवाना है, वो इख्तियार वापस किया गया है। दूसरे नंबर पे आपने बोर चेंज करवाना है। फ़र्ज़ करें आपके पास 30 बोर पिस्टल है, उसको किसी और बोर में लेके जाना है आपने, तो वो इख्तियार इनको आया है। उसके बाद जो गोलियों की तादाद आपके लाइसेंस पे लिखी गई है, अगर आपने उसमें तब्दीली करवानी है तो वो डिप्टी कमिश्नर को वो इख्तियारात वापस किए गए हैं। इसमें जो नोटिफिकेशन कल की डेट में आया है इसमें कहीं पे ये वाज़ेह तौर पर नहीं लिखा गया कि नया असला लाइसेंस भी डिप्टी कमिश्नर ही बनाएगा। इसके बारे में मज़ीद कुछ दिनों में जो वजाहत है, जो वाज़ेह है, वो हो जाएगा कि डिप्टी कमिश्नर आया नया लाइसेंस का इजरा भी कर सकता है कि नहीं कर सकता। अभी आप ये कल से ही माफिया सरगर्म हो गया है। उस नोटिफिकेशन को देखते हुए लोगों से पैसे लेने शुरू हो गए हैं जी, क्योंकि बहुत सारे हमारे ख़ास तौर पर ज़रूरतमंद तो बहुत थोड़े लोग हैं जिन्होंने अपनी हिफाजत के लिए लाइसेंस बनवाने हैं, अपने घर की हिफाजत के लिए बनवाने हैं। ये शौकिया जो हमारे नौजवान हैं उनकी बहुत ख्वाहिश होती है कि उनके पास असला लाइसेंस हों, तो वो हज़ारों लाखों रुपया इन एजेंटों के या असला डीलर के सुपुर्द कर देते हैं। तो अभी आपने नए लाइसेंस के लिए उन लोगों को पैसे नहीं देने। अभी वो ऑनलाइन ही जब भी
اس کی جو ویب سائٹ ہے اس پہ آئے گا کہ اسلحہ لائسنس بننے شروع ہو گئے ہیں، تو آپ نے وہاں پہ آن لائن اپلائی کرنا ہے۔ ابھی تک کل کے نوٹیفیکیشن کے مطابق جو میں آپ کو بتا چکا ہوں، یہ 3-4 چیزیں جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر کو واپس کی گئی ہے۔ حالانکہ ان کا واپس کیا جانا بھی سمجھ سے بالاتر ہے کہ اگر آپ نے اس کو ڈیجیٹل ہی کرنا ہے، سارے نظام کو، جو موجودہ سی ایم پنجاب ہیں وہ بھی بہت یہ پرچار کرتی ہیں کہ ہم شفاف نظام لا رہے ہیں، ہم ڈیجیٹل کر رہے ہیں، تو کل کے نوٹیفیکیشن کے بعد اب آپ یہ کھل گیا ہے ان کا راز کہ یہ بالکل نہیں کرنا چاہ رہے۔ اپنے سیاسی لوگوں کو نوازنے کے لیے وہ اختیارات پھر واپس ڈپٹی کمشنر صاحب کو دے دیے گئے ہیں۔ تو اگر آپ نے تجدید کروانی ہے، بور چینج کروانا ہے اسلحہ کا، اور اس کے بعد گولیوں کی تعداد میں اضافہ کروانا ہے، دن آپ نے پتہ کر کے ڈپٹی کمشنر آفس سے انفارمیشن لے کے تو پھر کسی کو پیسے آپ نے ایجنٹ کو دینے ہیں، یا طریقہ کار فالو کریں جو انہوں نے دیا ہے، خود وہاں پہ جائیں ڈپٹی کمشنر آفس میں، وہاں پہ ایک ڈیسک بن جائے گا یا بن گیا ہوگا، تو اس کو دے کے اپنی ریکوائرڈ جو چیزیں ہیں تو پوری فیس میں وہ چیزیں کروائیں ایجنٹوں کے ہاتھ۔ اس کے بعد یہ اسلحہ لائسنس ڈیلر جو ہیں ان کے ہتھے آپ نے بالکل ابھی نہیں چڑھنا۔ تو یہ اپڈیٹ تھی کل کے حوالے سے۔ کل کی تاریخ میں محکمہ داخلہ نے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے کہ کچھ اختیارات جو ہیں وہ ڈپٹی کمشنر کو واپس کیے جا رہے ہیں۔ تو لازمی شیئر کریں دوستوں کے ساتھ، زیادہ لوگوں تک معلومات پہنچے، اور جو فراڈ کرنے والے عناصر ہیں ان کے ہاتھ وہ لوگ نہ چڑھیں، اور جو چیزیں میں نے بتائی ہیں ان چیزوں کا پتہ کر کے تو اس کے بعد آپ نے پھر کسی کو پیسے دینے ہیں۔ اگر آپ نے ایجنٹ کے ذریعے ہی کام کروانا ہے تو یہ چند ایک چیزیں جو ہیں یہ واپس کی گئی ہیں۔ تو ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔